हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस। आज हम एडोलेसेंस की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस जो एज होती है, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो एडोलेसेंस एक एज है जिसमें जो चाइल्ड है बहुत चीज़ों से डील करता है। उस चाइल्ड में बहुत क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। वो तरह तरह के लोगों से मिलता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, उनके साथ उठता है, बैठता है, तरह तरह के व्यवहार करता है। उसके माइंडसेट में बहुत चेंजेस आते हैं, उसके बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। तो जो ये किशोर अवस्था है, जो ये एडोलेसेंस की अवस्था है, ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं तरीके से मिक्स्ड टाइप ऑफ अवस्था होती है, जिसमें जो बच्चा है वो तरह तरह के बहुत अलग अलग तरीके की क्या है चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो चलो, जैसे कि अब हमने डेफिनेशन लिखी है उसको पढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ कि एडोलेसेंस क्या है। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, एडोलेसेंस क्या है, एक स्टेज है जिसमें बच्चा बहुत तरीके से डील करता है। अब वो एक खुशी हो सकती है, एक तरीके की चिंता हो सकती है, एक तरीके का गहरा सोच हो सकता है, गहरा अध्ययन हो सकता है। तो एक बहुत खिंचाव वाली अवस्था है ये, जिसमें बच्चा क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से डील करेगा। और अगर हम एक शब्द में कहें कि एडोलेसेंस क्या है, सो द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइज एडोलेसेंस इज़ चेंज। एक बदलाव की अवस्था को ही क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। इस पीरियड में उम्र में बच्चे में बहुत चेंजेस आते हैं। बच्चा नई नई चीज़ों को डेवलप करता है, वो बहुत चीज़ों के बारे में जानने लगता है, खुद में भी वो बहुत चेंजेस देखता है और अपने में भी ऐसी चीज़ों को से डील करता है कि वो भी उस उम्र में आके बोलता है कि ओ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अपने आसपास हाव भाव, वातावरण और आसपास से लेकर अपने तक में हर चीज़ में क्या देखता है, वो बदलाव देखता है। तो सिंपल वे में बोला जाए तो क्या है, बदलाव एक क्या है, किशोर अवस्था का एक क्या है, महत्वपूर्ण एक शब्द है जिसको हम बोल सकते हैं कि किशोर अवस्था में क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ बदलाव। वो बदलाव किसी भी तरीके से हो सकता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं और क्या बोलते हैं, हम एक सोसाइटी में भी रहते हैं। तो बदलाव हर तरीके का होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एडोलेसेंस की, कि क्या क्या जो हैं विशेषताएं हैं एडोलेसेंस की, किशोर अवस्था में क्या क्या होता है, उस चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा। तो मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि किशोर अवस्था में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो पहला देखिए हम, तो ऑल राउंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट अकर्स इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है, एक भरपूर तरीके से जो क्या है, एक बदलाव आता है। और वो क्या होता है, एक पूरे तरीके से एक बच्चे को डेवलप करता है। वो बदलाव कैसा भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, किस भी तरीके का आता है। एक फिजिकल होगा तो शरीर में उसके चेंजेस आएंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी, वो मोटा पतला चौड़ा कैसा भी हो सकता है। मेंटल डेवलपमेंट, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। जब वो अपने आसपास लोगों से डील करेगा, बातचीत करेगा, नए नए अनुभवों को, नई नई चीज़ों को अनुभव करेगा, तो सिंपल सी बात है, उसका जो क्या है मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। और सोशल डेवलपमेंट तो सिंपल है, नए नए दोस्तों से मिलता है, नए दोस्त बनाता है, घर के दोस्त होते हैं, स्कूल के दोस्त होते हैं, कभी दोस्तों के थ्रू भी दोस्त बनते हैं, तो जब उनसे भी मिलेगा और नए नए लोगों से मिलेगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा। और इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन से यहाँ बोल सकते हैं हम, और जो मतलब है वो है कि फीलिंग जनरेट होना।
तो उस चीज़ का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इमोशंस अपने अंदर डेवलप करेगा और अलग अलग तरीके के इमोशंस जो हैं क्या होंगे, डेवलप होंगे। ओके, इस एज में जब हम देखते हैं ना तो बहुत बच्चों में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस नहीं कर सकते। इस एज में जो है क्या है, एडोलेसेंस में बहुत बदलाव आते हैं। दूसरा हमने लिखा है कि लैक ऑफ एडजस्टमेंट। इस एज में बच्चों में ये भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे क्या हैं, कम एडजस्ट करना चाहते हैं। कम एडजस्ट से मतलब है वो चाहते हैं कि हम अपने अनुसार चले। मतलब दूसरा जैसे कोई बोल रहा है ना कि आपको इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए, वो उस पर इतना ध्यान ना देकर, उस चीज़ पर इतना फोकस ना कर अपने अनुसार करना चाहते हैं कि अगर हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं उस तरीके से रहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तीसरा है फीलिंग ऑफ पर्सनल एंड फास्ट फ्रेंडशिप। और इस उम्र में ये भी देखा गया है कि जो बच्चा है वो क्या होता है, फ्रेंडशिप को ज़्यादा महत्व देखता है। जब वो नए नए दोस्त बनाता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, दोस्ती ही सब कुछ है और मेरे जितने दोस्त होंगे, जितना मेरा ग्रुप होगा, मैं उतना ही क्या बोलते हैं, लोगों से मिलूँगा, बातचीत करूँगा। जितना बड़ा मेरा सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा है, मेरी बातचीत के लिए अच्छा है। दिस काइंड ऑफ फीलिंग ऑल्सो जनरेटेड इन दिस एज। एक्सरबरेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड डिज़ायर। एक्सरबरेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड डिज़ायर में हम बोलेंगे कि वो भरा हुआ होता है इस एज में कि अपनी अपनी उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसका क्या मन कर रहा है, वो अपनी ही सोच में डूबा होता है, इमेजिनेशन करता है। होता एक तरीके से बोलते हैं ना कि हम ख्याली पुलाव पकाना मतलब कि हम अपने दिमाग में कितना क्या सोच रहे हैं। तो एडोलेसेंस की इस एज में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि बच्चे जो हैं वो सोचते ज़्यादा हैं। हम ये नहीं बोलूँगा मैं कि वो अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को, सोचना कि ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, इस तरीके से हो जाए, मतलब अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं और अपनी ही इमेजिनेशन को, अपनी ही सोच में उस डूबे रहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से हो जाना चाहिए, ऐसे हीरोइक फॉर्म, ऐसा होता तो क्या हो जाता और ऐसा होता, ये सब। और डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, मतलब कि अपने ही ख्याल में डूबे रहना और अपने ही ख्यालों को समझना सही कि हाँ, इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से वो हो जाएगा तो क्या होता और है, मज़ा आ जाएगा, ऐसा हो जाए, इस तरीके से हो जाए और हम ऐसे बन जाएं और सब कुछ हो जाए कि अपनी ही कहानी बुनना अपने मन में, ऐसा सोचना कि वो चीज़ें रियल में हैं, ऑल्दो वो होती नहीं है, लेकिन इस एज में बच्चे क्या होते हैं, उस तरीके का उतना सोचने लगते हैं, उस लेवल तक सोचते हैं कि ये सब रियल ही है। मतलब इस एज में ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मैंने लिखा है कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। इस एज में ये देखने को मिला है कि जो बच्चे हैं वो अपने से अपोजिट क्या बोलते हैं, जेंडर की तरफ, अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इस एज में उनको फीलिंग जनरेट होती है अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप, वही वो सहपाठी हैं, जितने उनके दोस्त हैं, आपस में उनका फ्रेंड सर्कल है, जितने लोगों से वो मिल रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को काफ़ी महत्व देते हैं कि हाँ, यही इस टाइम पीरियड में मिलने क्या हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यही लोग जो हैं क्या हैं मेरे लिए इस समय, यही हैं जो हैं, मतलब काइंड ऑफ अ फैमिली, काइंड ऑफ अ थिंग, दे गिव इम्पॉर्टेंस टू देम लाइक अ फैमिली। हीरो वर्शिप से यहाँ पर मतलब है कि जैसे वो टीवी में या फिर किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो उनकी माइंडसेट से मैच हो रहा है, या फिर जैसे जो वो सोच रहे हैं वो उस काम को कर रहा है, तो वो उस इंसान को ऐसा समझने लगते हैं कि ये भगवान है। अगर वो किसी फिल्म में किसी एक्टर को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अरे ये इस तरीके से कर रहा है और इसकी एक्टिंग और इसकी ये फाइटिंग ये इस तरीके से कर रहा है, तो वो उसको ऐसा समझने लगते हैं कि जो है यही है। तो इस एज में क्या होता है, वो हीरो को ही मतलब भगवान जैसा समझने लग जाते हैं कि हाँ, ये इस लेवल के हैं तो यही हैं जो हैं। ओके, और मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट। इन समय इस एज में ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हम क्या हैं, मेंटली फुल तरीके से एकदम किसी पर डिपेंड नहीं है और एकदम इंडिपेंडेंट हैं, और उनके अंदर एकदम आक्रोश होता है कि बस हम क्या कर दें आज, हम जो हैं, मतलब जो बच्चों की एकदम माइंडसेट होता है ना उस समय कि हम क्या करते और किस तरीके से हम एकदम हीरोइक फॉर्म में बन जाए, और उनके अंदर जो फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट होता है कि आपने देखा होगा कि इस एज में बहुत बच्चों में आपने को ये देखने को मिला कि पेशेंस लेवल जो होता है उस लेवल का नहीं होता है कि जो होना चाहिए, पेशेंस लेवल कम होता है।
तो ये भी देखने को मिलता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको अपना जो एक वो होता है ना कि हमारा जो एक स्टेटस है, हमारा जो स्टैंडर्ड है और हमारा जो ओहदा होना चाहिए, एकदम ऐसा होना चाहिए कि हर कोई हमें एकदम सैल्यूट होके और हमें रिस्पेक्ट और एकदम ऐसे नज़र से देखे कि एकदम कि हमारी जो है इज्जत है। बिहेविंग इंडिपेंडेंट डिस्पाइट बीइंग डिपेंडेंट, और वो इस एज में बच्चे क्या शो करते हैं कि अरे हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, जो हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। ऑल दो वो डिपेंड होते हैं फैमिली में और किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसा कि क्या है, हम जो कर रहे हैं अपने से कर रहे हैं, हमारे पीछे किसका कोई सपोर्ट नहीं है, जो सपोर्ट है हमारा खुद को ही है। तो इस समय ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट, ये जो टीनेज होती है इसमें उन्हें अपने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानने को मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं बहुत चेंजेस होते हैं और हमारे जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज में डेवलप होते हैं। तो बच्चों को इस एज में अपने बारे में, अपने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने को मिलता है। बिलीफ और डिसबिलीफ इन गॉड एंड रिलीजन, या तो बच्चा इस एज में क्या होता है, भगवान पे ऐसा भरोसा करता है कि जो हैं भगवान है, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा हो जाए। जैसे होता है ना कि बच्चे ऐसे नहीं होते कि करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि आकाश ऐसा हो जाता तो हम बोलते हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरीके से। तो बच्चे उस समय ऐसा भरोसा रखते हैं कि भगवान एकदम से सब कुछ कर सकते हैं, या फिर ऐसे हो जाएंगे कि ऐसा भी बोल सकते हैं, और ऐसा बोलते भी हैं। देखने को मिला है कि कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब आपकी मन का वहम है। बहुत बच्चे इस एज में वही है ना, डील करते हैं कि कुछ मानते हैं कि है, कुछ मानते हैं नहीं है, कुछ स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैच्योरिटी इन थॉट्स एंड इमोशन, जो बच्चों के थॉट्स हैं, इमोशंस हैं इस एज में एक डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से डील कर रहे होते हैं। तो वो अपने थॉट और इमोशन इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे है क्या लेकिन होते वो कुछ और है। ओके, जैसे वो दिखाएंगे कि हम थॉट वाइज बहुत ओपन हैं, बहुत ऐसे हमारे इमोशंस एकदम ठोस हैं, हम ऐसे पिघलते नहीं हैं, हम वो नहीं है, बट होता कुछ और ही है। रैपिड चेंज इन इमोशंस में उनके एकदम बदलाव आता रहता है। कभी हम बोल सकते हैं गुस्सा, कभी खुश, कभी एकदम मौज मस्ती, कभी एकदम केयर फ्री, कभी एकदम केयरलेस, कभी रोना, कभी हंसना। तो उनके जो इमोशंस हैं वो बदलते रहते हैं इस एज में, एक पर्टिकुलर इमोशंस पे वो स्टिक नहीं रहते हैं। ओके, एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से मतलब है कि आवाज़ में चेंजेस आने, जो उनकी पिच होती है जैसे गर्ल्स बॉयज़ की पिच में क्या होता है, बदलाव आने लगते हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने थोड़ा एक एड ऑन किया है कि सूडोनिम ऑफ एडोलेसेंस, सूडोनिम से यहाँ पर मतलब है कि एडोलेसेंस को हम और किस किस नाम से बोल सकते हैं, जानते हैं किस और नाम से, और अलग अलग तरीके के नाम से हम बुला सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है कि एडोलेसेंस जो होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस जो अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे होता है कि हम बोलते हैं इस एज में अगर बिगड़ गया बच्चा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और इस एज में अगर बच्चे ने अपने में ध्यान दे दिया और संवर गया तो वो अपना करियर बना सकता है। तो वही है कि इस एज में जो बच्चा है वो डेवलप हो रहा होता है, और है तो वो बच्चा ही ना, उसे प्रॉपर तरीके से ये थोड़ा ना पता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, है ना, है तो उसे ज़रूरत गाइडेंस की। तो इस एज में ये होता है कठिन काल से मतलब है कि इस एज में बच्चे में फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं यहाँ वहाँ ना भटक जाए। दूसरा जो बोला गया गोल्डन एज, स्वर्ण काल, गोल्डन एज से मतलब है कि वही कि अगर बच्चा सही कर गया, सही तरीके से चीज़ों को पकड़ गया, तो वो अपने को एकदम उस लेवल पे ले जाएगा, एक सही लेवल पे पहुंचा देगा। तो स्वर्ण काल से मतलब यही है कि तुम्हें बच्चे को उस तरीके से ढालना होगा इस एज में, क्योंकि ये एज वो एज है जिसमें बच्चा एक तरीके से ढलता है, नई नई चीज़ों को सीखता है। तो अगर सही तरीके से बच्चे को समझाया जाए, सिखाया जाए, तो बच्चा क्या एक सही लेवल पे पहुंच जाएगा। तीसरा में लिखा है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न से मतलब है कि बच्चा डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके लिए हर चीज़ नई है, तो वो अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें,
क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें, हर तरीके की चीज़ों को, नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, इतने लोगों से मिल रहा है, तरह तरह की चीज़ों से एक्सपीरियंस करता है। तो इसलिए से स्प्रिंग सीजन भी कहा गया। आंधी तूफान की अवस्था, आंधी तूफान से मतलब है कि वो बहुत चीज़ों को इस समय एक्सपीरियंस करेगा, और वो चीज़ें कैसी हैं, किस तरीके की हैं, और वो बच्चे में क्या प्रभाव डाल रही है। और चीज़ें सही हैं तो अच्छी बात, नहीं है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है उसके माइंडसेट में, उसके जीवन में। तनाव व संघर्ष की अवस्था, तनाव व संघर्ष मतलब इस एज में आपकी पढ़ाई, आपकी हर चीज़ आपको देखनी होती है, पढ़ना लिखना, दोस्ती, हर चीज़ से आप डील कर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर जो बच्चे हैं वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत चीज़ों से डील करते हैं। ओके, समस्याओं की आयु और उलझन की अवस्था भी से कहा गया है। क्यों सब ये कुछ कहा गया? क्योंकि इस समय जो बच्चा है, इस उम्र में जो बच्चा है, वो तरीके की अलग अलग तरीक़ों से डील कर रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को इसमें कहा गया है कि इन सब चीज़ों से इसे पुकारा गया है। थोड़ा मैंने इसे यहाँ पर और समझाने की कोशिश की है, तो मैंने थोड़ा और कुछ लिखा था, ये भी आपको सही लगेगा, आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। Adolescence refers to the period of human growth that occurs between childhood and adulthood. तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड, जो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था से बीच का जो काल है, वो क्या है? एडोलेसेंस है। बोला जाए तो जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और अपने एक अडल्टहुड को अटेन करने से पहले वो क्या है? बच्चा जो है, जो बीच में जो ये फेजेस डील करता है, वो एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस बिगन्स एट अराउंड एज 12, 12 साल के बाद से शुरू होती है, हम 13 बोल सकते हैं, और चलती है 17, 18, 19 तक। ये जो है ये एज चलती रहती है, इसे हम टीन एज से भी कहते हैं। और एडोलेसेंस को हम डिवाइड करते हैं, अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस। वही 13 से स्टार्ट होती है, तो 13, 14 अर्ली एडोलेसेंस हो गई, 15, 16 जो है वो मिडिल हो गई, 17, 18, 19 ये जो टीन एज है पूरी, इसको ये लेट हो गई। तो हर इस एज में जो 12 के बाद से 18, 19 तक का फेज़ है, इसको हम एडोलेसेंस में गिनते हैं। और हर साल, हर 2-3 सालों में जो बच्चा है वो अलग अलग तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, उसके माइंडसेट भी डेवलप होते हैं। ओके, तो आप देखते हो ना, जैसे हम 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में आते, तो उस समय हम अपनी टीन एज में होते हैं। तो हर साल जब हम नई क्लास में जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि हमारा माइंडसेट हर तरीके से डेवलप होता है, और हर क्लास में हमारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वेराई करता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम एक ही सोच में स्टिक रहते हैं। और जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फास्ट एंड मतलब थोड़ा बताया गया कि फास्ट एंड पर्सनल फ्रेंडशिप इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज अ न्यू बर्थ फॉर हायर एंड मोर कम्प्लीटली ह्यूमन ट्रेड्स एंड न्यू बॉर्न। तो एडोलेसेंस क्यों है को इतना सब कुछ में इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इतना क्यों कुछ बोला जा रहा है? क्योंकि एडोलेसेंस में जो बच्चा है वो बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत नई चीज़ों से डील कर रहा है। उसके लिए वो एज, वो एक्सपीरियंसेस क्या हैं, नए हैं, और बच्चा उन सब भी चीज़ों से डील कर रहा है। इसलिए एडोलेसेंस में इतना फोकस किया गया है, क्योंकि बच्चे के लिए वो सब कुछ नया है। और क्योंकि मैं बोलता ही आया हूँ कि है तो वो बच्चा ही, इसीलिए उस एज में उसको इस तरीके से ढालना पड़ेगा कि वो सही गाइडेंस से, सही तरीके से उस फेज़ को जो है अपना कंप्लीट करें, यहाँ वहाँ ना भटके। ओके, तो आज हमने एडोलेसेंस और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ आपके वो समझ में आया होगा। तो आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, और फर्दर जो है हम आने वाले वीडियोस में क्या हैं, इसके आगे के टॉपिक भी पढ़ेंगे। कभी मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई वर्ड में कुछ चीज़ को ज़रा गलत समझा दूँ, उसके लिए माफ़ करना। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। किसी भी तरीके के आपको नोट्स या फिर कोई टॉपिक आपको अर्जेंटली ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर मेरे पास वो अवेलेबल होगा, मैं ज़रूर उस कंटेंट को आपके लिए अपलोड करूँगा, या आपको पर्सनली आपके जीमेल में भेजने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में, नई वीडियो में, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। थैंक यू, बाय बाय।